बहुत समय पहले वीरलोक में बालवीर नामक एक अद्भुत योद्धा रहता था। बालवीर कहता है, आज फिर धरती मां को बचाने का समय है। बालवीर गरजता है और धरती की ओर तेजी से बढ़ता है। उधर काल लोक में बुराई की शक्तियां धरती पर कब्जा करने की योजना बना रही थीं। हाँ हाँ हाँ, इस बार बालवीर हमें नहीं रोक पाएगा, भयंकर परी ने कहा। हम धरती पर ऐसा कहर बरपाएंगे जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। दुष्ट जादूगर ने गर्जन किया। बालवीर धरती पर पहुंचता है और देखता है कि एक गांव बुरी तरह से तबाह हो चुका है। यह क्या हो रहा है? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, बालवीर ने कहा। तभी भयंकर परी और दुष्ट जादूगर प्रकट होते हैं। बालवीर, तुम बहुत देर से आए हो। अब यह धरती हमारी है, भयंकर परी कहती है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। धरती मां को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, बालवीर जवाब देता है। और इस तरह बालवीर और बुराई की शक्तियों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। धरती मां की रक्षा के लिए मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगा, बालवीर ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। देखते हैं कि तुम कैसे हमारे शक्तिशाली जादू का सामना करते हो, दुष्ट जादूगर ने चुनौती भरे स्वर में जवाब दिया। लंबे संघर्ष के बाद बालवीर की शक्ति और साहस ने बुराई की शक्तियों को परास्त कर दिया। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कोई नहीं हरा सकता, बालवीर ने कहा। और इस तरह धरती पर फिर से शांति आ गई और बालवीर अपने अगले मिशन की तैयारी करने लगे। और इस तरह धरती पर फिर से शांति स्थापना को सुगम बनाया गया। बालवीर और बुराई की शक्तियों के बीच एक भयंकर युद्ध का अंत हुआ, जो सदैव के लिए यादगार रहेगा। एक बार वीरलोक में सब कुछ शांत था। बालवीर अपने दोस्तों के साथ खुश था। रानी परी ने बालवीर से गंभीरता से कहा कि एक नई चुनौती आ रही है और उसे धरती पर जाना होगा। रानी परी ने बालवीर को बताया, क्या हुआ है रानी परी? मुझे धरती पर क्यों जाना होगा? बालवीर ने हैरानी से पूछा। एक नया राक्षस कालदूत धरती पर आतंक मचा रहा है। तुम्हें उसे रोकना होगा, रानी परी ने तुरंत कहा। रानी परी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जरूर जाऊंगा रानी परी। मैं धरती को कालदूत से बचाऊंगा, बालवीर ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। बालवीर ने साहस से कहा। बालवीर धरती पर पहुंचता है। शहर में अफरा तफरी मची हुई है। हाँ 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 हाँ, मैं इस धरती को नष्ट कर दूंगा, कालदूत ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। कालदूत जोर से हंसता है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा कालदूत, बालवीर ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा। बालवीर ने कालदूत को ललकारा। तुम तुम मुझे रोकोगे? मैं कालदूत हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कालदूत ने गर्व से कहा। कालदूत क्रोधित हो गया। हम देखेंगे, कालदूत, बालवीर ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। बालवीर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बालवीर और कालदूत के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। तुम्हें हार माननी होगी, कालदूत, बालवीर ने आत्मविश्वास से कहा। बालवीर ने कालदूत पर वार किया। कभी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कालदूत ने निराशा में कहा। कालदूत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन बालवीर ज्यादा शक्तिशाली है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, कालदूत, बालवीर ने जय जयकार के साथ कहा। बालवीर ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया। नहीं, यह नहीं हो सकता, कालदूत ने हताश होकर कहा। कालदूत हार गया और गायब हो गया। बालवीर ने धरती को बचा लिया। लोग खुश हैं और बालवीर का धन्यवाद कर रहे हैं। यह मेरा कर्तव्य था। धरती हमेशा सुरक्षित रहेगी, बालवीर ने विनम्रता से कहा। फिर बालवीर वीरलोक लौट जाता है, जहां उसका स्वागत होता है। बहुत समय पहले वीरलोक में एक नई समस्या आने वाली थी। रानी मां ने कहा, बालवीर, मुझे चिंता हो रही है। बुरी शक्तियां फिर से जाग रही हैं। बालवीर ने उत्तर दिया, रानी मां, चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूं,
वीरलोक को कोई खतरा नहीं होगा। बालवीर ने रानी मां को आश्वासन दिया, लेकिन उसके मन में भी एक डर था। हाँ 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 हाँ, अब वीरलोक मेरा होगा, दुष्ट जादूगर ने कहा, हंसते हुए। अचानक एक दुष्ट जादूगर अपनी अंधेरी दुनिया से वीरलोक पर हमला करने आ जाता है। यह क्या हो रहा है? वीरलोक खतरे में है, बालवीर ने कहा, घबराहट में। बालवीर तुरंत एक्शन में आ जाता है। मैं तुम्हें वीरलोक को नष्ट नहीं करने दूंगा, बालवीर ने कहा। तुम मुझसे रोक नहीं सकते बालवीर, मेरी शक्तियां तुमसे कहीं ज्यादा हैं, दुष्ट जादूगर ने जवाब दिया। बालवीर और दुष्ट जादूगर के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। बालवीर अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है, लेकिन दुष्ट जादूगर बहुत शक्तिशाली है। मुझे वीरलोक को बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बालवीर ने दृढ़ता से कहा। बालवीर एक नई शक्ति का आह्वान करता है। यह क्या है? यह शक्ति, दुष्ट जादूगर ने कहा, आश्चर्य से भरे स्वर में। बालवीर की नई शक्ति दुष्ट जादूगर को पराजित कर देती है। वीरलोक एक बार फिर सुरक्षित हो जाता है। मैंने कहा था ना, रानी मां, जब तक मैं हूं, वीरलोक को कोई खतरा नहीं होगा, बालवीर ने गर्व से कहा। तुम सच में वीर हो, बालवीर, रानी मां ने कहा। बालवीर और रानी मां मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें हमेशा वीरलोक की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा। एक शांत सुबह, वीरलोक में सब कुछ सामान्य था। बालवीर और उनके दोस्त खुशी से खेल रहे थे। बालवीर, चलो, आज हम जंगल में घूमने चलते हैं, मनन ने उत्साह के साथ कहा। हाँ, यह एक अच्छा विचार है, मुझे जंगल देखना बहुत पसंद है, मेहर ने उत्साह के साथ जवाब दिया। मानव और मेहर के उत्साह को देखते हुए बालवीर ने जंगल जाने का फैसला किया। ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, जंगल में खतरे हो सकते हैं, बालवीर ने गंभीर होकर कहा। बालवीर ने चेतावनी दी। वे सब जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में वे एक अजीब गुफा के पास पहुंचे। यह क्या है? मैंने पहले कभी यह गुफा नहीं देखी, मानव ने जिज्ञासा से कहा। मुझे लगता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है, मेहर ने चिंता जताई। मेहर डर गई, लेकिन मानव उत्साहित था। चिंता मत करो मेहर, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम देखेंगे कि अंदर क्या है, बालवीर ने बहादुरी से कहा। बालवीर ने मेहर को हिम्मत दी और वे गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन बालवीर ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके रोशनी कर दी। अचानक एक भयानक राक्षस सामने आया। कौन हो तुम? तुम यहां क्या कर रहे हो? राक्षस ने गुस्से में पूछा। राक्षस गरज उठा। हम यहां सिर्फ घूमने आए थे, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बालवीर सेड कामली। झूठ! तुम मेरी गुफा में घुस आए हो, अब तुम बच नहीं सकते, राक्षस शाउटेड, फ्यूरियस। राक्षस ने हमला कर दिया। बालवीर और राक्षस के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बालवीर, हमें कुछ करना होगा, मानव ने चिंतित होकर कहा। हां, हम बालवीर की मदद करेंगे, मेहर ने दृढ़ निश्चय के साथ जवाब दिया। मानव और मेहर ने भी राक्षस पर हमला कर दिया। अंत में बालवीर ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके राक्षस को हरा दिया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? राक्षस ने पराजयपूर्ण स्वर में कहा। राक्षस हार गया और गायब हो गया। सब ठीक है? बालवीर ने चिंता से पूछा। हाँ, बालवीर, धन्यवाद, मानव ने कृतज्ञता से उत्तर दिया। तुमने हमारी जान बचाई, मेहर ने प्रशंसा के साथ कहा। बालवीर ने मानव और मेहर को गले लगाया, गर्मजोशी से। वे गुफा से बाहर निकल गए और वीर लोग वापस चले गए। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, बालवीर ने कहा, बुद्धिमानी से।